टूल्स। मेरा नाम मोहित अग्रवाल है। आज मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ मिनी टैब पे एसपीसी करने का। हम किस तरीके से मिनी टैब पे एसपीसी कर सकते हैं ये आज मैं आपको बताऊँगा। और किस तरीके से हम जो हमारी एक्सेल की टेम्पलेट है एसपीसी की, उससे हम डेटा को कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं मिनी टैब के ऊपर, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और किस तरीके से हमें मिनी टैब पे डेटा अरेंज करना है एसपीसी करने के लिए, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने एक एक्सेल की शीट ली हुई है। ये जो हमारा एक्सेल पे एसपीसी का टेम्पलेट है, ये जो जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है एसपीसी करने का, इसको मैंने लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये करूँगा कि यहाँ से कुछ डेटा को लूँगा। बेसिकली मैं यहाँ से 30 पीस के डेटा को लूँगा और यहाँ पर ये जो मिनी टैब है इसके यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँगा, यहाँ पर डेटा को अरेंज करूँगा। ये जो है वर्कबुक दी हुई है एक्सेल शीट की तरह से, यहाँ पर मैं अरेंज करूँगा। तो मैंने क्या करा हुआ है, पहले से ही मैंने एक यहाँ से कॉपी पेस्ट करके एक डेटा को ट्रांसपोज करके यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। ये मेरा 30 पीस का डेटा है। इस डेटा को उठाकर मैं यहाँ से इस तरीके से यहाँ से मैंने कॉपी किया। और हमें याद रखना है कि यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 दिया हुआ है ना, इसके पैरेलल में हमें डेटा को अरेंज करना है, ना कि हमें ऊपर से अरेंज करना है। अगर हम ऊपर से इस टॉप से अगर अरेंज करते हैं तो हमारी कमांड रीड नहीं होगी और हम एसपीसी नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या याद रखना है, हमें यहाँ से डेटा को इधर से कॉपी पेस्ट करना है। तो मैंने ये जो डेटा है जो मैंने कॉपी किया था, मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया है। ये हमारे 30 पीस का डेटा है। और अब क्या करूँगा मैं, अब यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल देता हूँ, सीरियल नंबर और ये डेटा। इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है, तो मैंने 1 2 लिखा और इसको मैं एक्सेल शीट की तरह ड्रैग भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको ड्रैग कर दिया। तो ये हमारा 30 पीस का डेटा अरेंज हो गया। हम इस तरीके से डेटा को अरेंज करेंगे पहले। अब हमें क्या करना है, हमें ऊपर जो कमांड्स दी हुई है इसमें सबसे पहले स्टैट्स के अंदर जाना है, फिर क्वालिटी टूल्स में जाना है। और क्वालिटी टूल्स में जाने के बाद हमको यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास 2 तरीके से हम लोग एसपीसी कर सकते हैं, एक तो के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू, और कैपेबिलिटी 6 पैक के थ्रू। बट हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम इस वीडियो के अंदर कैपेबिलिटी एनालिसिस टूल का यूज़ करके हम लोग एसपीसी करेंगे। तो मैं पहले कैपेबिलिटी टूल्स के अंदर जाता हूँ और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने नॉर्मल पे क्लिक किया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होती है। इस विंडो में लिखा हुआ है कि पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि डाटा अरेंज एज, और दूसरे में सिंगल कॉलम में अरेंज कर सकते हो और आप सब ग्रुप के अंदर अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सिंगल कॉलम को लिया हुआ है। तो मैं इस विंडो के अंदर ये जो बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो डेटा C2 के अंदर दिया हुआ है इस पर डबल क्लिक करूँगा, तो ये डेटा यहाँ पर अरेंज हो जाएगा। अब ये पूछता है कि आप कितने सब ग्रुप साइज में इस डेटा को अरेंज करना चाहते हो। तो मैंने 30 पीस का डेटा दिया हुआ है, तो मैं इसको तीन का सब ग्रुप साइज ले लेता हूँ, 10 पार्ट का। अब ये पूछता है यहाँ पर कि आपका लोअर स्पेक और अपर स्पेक क्या होगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक्सेल की शीट खोल के देखता हूँ। ये जो डेटा है 10.34 10.27, ये मैंने इस टेम्पलेट से लिया हुआ है। तो जो इसका लोअर और अपर स्पेक है वो बनता है, इसने यहाँ पे टॉलरेंस दी हुई है 10.5, माइनस में 0.05 और माइनस में 0.35। तो ये जो इसका लोअर स्पेक आएगा वो आएगा 10.15। अब देख रहे हो ना, 10.5 माइनस 0.35, तो 10.15 हो गया, सॉरी 10.15 हो गया लोअर स्पेक। और अपर स्पेक हो गया इसका 10.45। तो लोअर स्पेक हो गया इसका 10.15 और अपर स्पेक हो गया 10.45। अब यहाँ पर दिया हुआ है हिस्टोरिकल मीन, जो कि ऑप्शनल है। आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते हो तो ये सॉफ्टवेयर खुद कैलकुलेट करेगा। हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड डेविएशन भी ऑप्शनल है, ये भी सॉफ्टवेयर खुद कैलकुलेट करेगा। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले डेटा को इस कॉलम्स में डाला है। अब हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये कुछ एरर दिखा रहा है, सॉरी, क्वालिटी टूल्स में गए, नॉर्मल में गए, लोअर, सॉरी, यहाँ पर मैंने एक्चुअली क्या करा है,
10.15 ऊपर डालना था, 10.45 नीचे डालना था, तो बाई मिस्टेक मैंने नीचे ऊपर कर दिया। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा ग्राफ बन के सामने आया है। तो इसमें ये यहाँ पर दिखा रहा है प्रोसेस के डेटा के बारे में कि जो हमारा LSL होगा वो कितना है, हमारा USL कितना है, सैंपल का मीन कितना है, नंबर ऑफ़ सैंपल साइज़ कितना है, ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, विद इन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। तो ये सब जो भी हमें डेटा चाहिए हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसको राइट क्लिक करके इसके ग्राफ को भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी बस इसके ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। अब इतना मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगा कि आप इस तरीके से SPC करके CPK और CP और CPK की वैल्यू को चेक कर सकते हैं, और PPP और PPK की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि CPK की वैल्यू 1.88 आ रही है और PPK की वैल्यू 2.09 आ रही है। आप इस ग्राफ को कॉपी करके यहाँ से इस तरीके से कॉपी करके ग्राफ को आप किसी एक्सेल शीट के अंदर या किसी प्रेजेंटेशन के अंदर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये था आज का ट्यूटोरियल कि आप किस तरीके से मिनीटैब का SPC कर सकते हैं। ये था सबसे आसान मेथड SPC करने का। तो थैंक यू गाइस।